आज शुरू करते हैं चैप्टर कैलेंडर। कैलेंडर से हमेशा 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो वन बाय वन करके देखते हैं। टाइप फर्स्ट जो है, हमेशा 5 ही प्रकार के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वन बाय वन करके देखेंगे। पहला आता है लीप ईयर पे क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी है, लेकिन क्रिटिकल क्वेश्चन इससे बनता है, जो कि जानना ज़रूरी है। जैसे दिया है 2016, ये लीप ईयर है या नहीं, तो ये नॉर्मल है। अगर 4 से कट जा रहा है तो ये हमेशा लीप ईयर होगा। 4 चौके 16, ये कट जाएगा, इसलिए लीप ईयर है। 2018 लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर मैं दे दूँ 1700, तो क्या ये 4 से नहीं कटेगा? कट जाएगा। लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा शताब्दी को, रीज़न क्या है, शताब्दी को हमेशा 400 से काटा जाता है। शताब्दी को हमेशा 400 से काटा जाता है। ये शताब्दी है। 1700, 1600, 200, 400, 600, 700, 800, 900, ये शताब्दी होती है। 100 जो 100 वर्षों में आती है। 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं। तो शताब्दी को हमेशा 400 से भाग करेंगे। अगर वो 400 से पूरा कट जाता है तो वो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। ये 4 से तो कट रहा था ना, लेकिन लीप ईयर नहीं था। क्यों? क्योंकि 400 से भाग करना है हमें। तो 1700 को भाग करेंगे 400 से। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से 17 कटेगा नहीं, इसलिए लीप ईयर ये नहीं है। अब मान लो लेते हैं 2000। 2000 4 से कटेगा, 400 से बिल्कुल कटेगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 5 6 20। तो कहने का मतलब ये लीप ईयर है। मतलब 2000 लीप ईयर है। ओके, तो ये था टाइप फर्स्ट। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये जानना ज़रूरी था। ठीक है, ये था टाइप फर्स्ट। अब आते हैं हम टाइप सेकंड पे। टाइप सेकंड किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा? टाइप सेकंड जो क्वेश्चन है, नॉर्मल है, ये भी जानना ज़रूरी है। इसमें दे देगा, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में पहले देगा क्वेश्चन, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता है कैसे, किस तरीके से देखते हैं। जैसे दे देगा, मान लीजिए किसी महीने में 6 तारीख को, अगर 6 तारीख को बुधवार है, 6 तारीख को बुधवार है, तो बताना है हमें 25 तारीख को उसी महीने में कौन सा दिन होगा। तो भैया एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है ये। तो हमेशा देखिए इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। 6 से हम 25 की ओर, मतलब आगे की ओर जा रहे हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका अंतर कर लेंगे। 25 - 6 बराबर हो जाएगा 19, और इसमें 7 से भाग लगा देंगे, क्योंकि हमें 7 दिनों में बांटना है ना, हमें दिन काउंट करना है। दिन में से 7 का साइकिल बनता है। तो 7 से भाग करेंगे। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 14 5 19। इसे +5 समझो या फिर -2 समझो, बात एक ही है। अच्छा चलो ठीक है, पहले हम दोनों से करके दिखा देते हैं। 7 दूनी 14, शेषफल क्या बचा? 5 बचा। शेषफल क्या बचा? 5। तो बुधवार में 5 जोड़ो। बुधवार, बेफई, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार। ठीक, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। कौन सा दिन आया? सोमवार। इसमें 5 ऐड कर लिए। और हमें अगर शॉर्टकट चाहिए तो 5 2 7, लेकिन यहाँ पे हमें 2 और चाहिए ना। 2 और चाहिए, मतलब नेगेटिव में है। अगर जोड़ना है, आगे की ओर चलना है, तो प्लस करो या फिर -2 कर लो। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको आता होगा पहले से, क्योंकि मैंने समझाया था एक बार आपको, तो आपने बताया था कि हाँ ये चीज़ मुझे आता है। और हाँ, बुधवार में ये
+5 कर लो तब भी सोमवार आया, और इसमें -2 कर लो तब भी सोमवार ही आएगा। बुधवार में से एक घटाओ मंगलवार, फिर एक घटाए तो सोमवार आ गया। इससे भी आंसर चेंज नहीं होगा। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ आपको आता होगा। ठीक, तो ये था इंक्रीजिंग में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए किसी महीने की पहली तारीख को सोमवार है, तो हमें ये बताना है उसी महीने में 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये आपको खुद से सॉल्व करना है और आपको बताना है मुझे सॉल्व करके। चलिए ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो अच्छी बात है, बाकी मैं आगे देखता हूँ। अब इसको नॉर्मली देखिए, ऐसे डायरेक्ट घटा के डायरेक्ट आंसर लाने की कोशिश करिए। 15 में से 1 गया 14, भाग करेंगे 17 से, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या बचा, 0 आया। रिमाइंडर 0 मतलब ना तो जोड़ेंगे ना तो घटाएंगे, आंसर हमेशा वही हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, सोमवार। ये था आंसर। ठीक, अब इसी का टाइप सेकंड का ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला। अगर मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसे कम, चलो मैं अपोजिट ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा 25 तारीख को बुधवार है, 25 तारीख को बुधवार है, तो बताइए उसी महीने में 6 तारीख को कौन सा दिन होगा। 6 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना, बस इतना सा अंतर है। देखिए, हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या में से घटा लेनी है। तो 25 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, आया 19। 19 में 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 21। अब देखिए हम यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं, ध्यान देना। 25 से हम 1 की तरफ आ रहे हैं, 25 से हम 1 की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से 6 से 25 की तरफ जा रहे थे, मतलब आगे की ओर जा रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं। 25 से 6 की तरफ, यानी उल्टा आ रहे हैं हम। तो 25 से जब हम 6 में घटाए तो 19 आया, 7 से भाग लगाया, 7 21, 7 दूनी 14, कितना बचा, +5। लेकिन यहाँ पर उल्टा सिस्टम था, इसीलिए मैं यहाँ पे -5 कर लूँगा। इसको क्या कर लूँगा, -5 कर लो। ठीक है, इसे +5 ना करके क्या करेंगे, -5 कर लो या फिर +2 कर लो, बात एक ही होगी, आंसर चेंज नहीं होगा। तो बुधवार में जब 5 घटाओ या फिर +2 कर लो, आंसर सेम आएगा। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, आंसर क्या आया, शुक्रवार। अब ऐसे ही ये आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ और है। जैसे मैंने यहाँ भाग किया था, 7 दूनी 14, 7 21, यहाँ पे 2 कम पड़ रहा है ना, 7 21, कितना कम पड़ रहा है, 2 कम पड़ रहा है, निगेटिव में है। लेकिन मैं उल्टा चला था इसलिए मैं इसको प्लस कर लिया। वही चीज़ यहाँ पे देखो, ये चीज़ सेम है, वही चीज़ है। यहीं से आंसर आप ज्ञात कर सकते थे। +2 मतलब बुधवार में 2 और जोड़ दो, गुरुवार और शुक्रवार हो गया, आंसर आ गया। अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, टाइप सेकंड का, फिर टाइप सेकंड भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 1 तारीख को नहीं, मान लीजिए कि 21 तारीख ले लेते हैं। 21 तारीख को मान लेते हैं हम सोमवार है, तो उस महीने में मान लेते हैं 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। चलो 21 में से 3 घटा लो पहले, 21 में से 3 गया 18, 7 से भाग लगाना है, 7 21, 7 दूनी 14, प्लस 4 बचा, लेकिन हमें उल्टा चल रहा है इसलिए हमें डायरेक्ट आंसर लाना है। 7 दूनी 14, 4 18, कितना रिमाइंडर बचा, 7 21 कर लो। 7 21, 3 कम पड़ रहा है 21 होने में, तो मतलब -3 की ज़रूरत है इसे। 7 21, 7 21 में 21 होने में 3 की कमी है, निगेटिव में है, लेकिन मैंने उल्टा सिस्टम चला था इसलिए ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उल्टा चलने की वजह से माइनस और लग गया इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जब +3 करेंगे, सोमवार में 3 जोड़ो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, आंसर क्या आया, गुरुवार। अगर ये चीज़ अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 7 दूनी 14, 4 18, +4 आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हो। 7 दूनी 14, +4 बचा, लेकिन मैं उल्टा चल रहा हूँ इसलिए +4 को ना करके -4 कर लो, तब भी देखो आंसर सेम आएगा। -4 करके देखो, सोमवार में एक बार घटाए, रविवार हो गया,
फिर शनिवार आएगा, फिर शुक्रवार, फिर गुरुवार, तब भी आंसर देखो सेम आया, आंसर में परिवर्तन नहीं होगा। ये आपको आसानी के लिए मैंने ये बताया, ये तरीका। चलिए ठीक है, ये हो गया टाइप सेकंड। तो टाइप सेकंड यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक, अब शुरू करेंगे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या है, टाइप थर्ड में हमेशा महीना बदल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वर्ष, ऐसे दे देगा। टाइप थर्ड पे चलते हैं। टाइप थर्ड क्या है, मान लीजिए किसी महीने में दे देगा, किसी महीने में 16 मार्च को, किसी साल में, मान लीजिए किसी साल 16 मार्च को मंगलवार था। कौन सा दिन था, मंगलवार था। तो बताना है 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हार्ड है लेकिन लास्ट में बनेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस मिसेलेनियस टाइप का है। टाइप थर्ड और फोर्थ का मिसेलेनियस टाइप रहेगा वो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टाइप थर्ड पे। टाइप थर्ड में मान लीजिए 16 मार्च को मंगलवार है, तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो चलिए काउंट करते हैं। 16 मार्च में कितना दिन बचा है अभी, 15 दिन। तो लिख लो 15 दिन, मार्च बीत गया। अप्रैल में, अप्रैल का महीना कितना होता है, 30 का होता है। हाँ 30 का होता है, तो 7 से भाग लगाओ कितना आएगा, 7 चौके 28 प्लस दो बचेगा अप्रैल माह में। फिर मार्च हो गया ख़त्म, अप्रैल, फिर मई में 3 बचेगा क्योंकि 31 का महीना होता है, 7 चौके 28 प्लस 3 बच जाएगा। मार्च ख़त्म, अप्रैल, मई, फिर जून, फिर जुलाई में 3 बचेगा, फिर अगस्त में फिर 3 बचेगा, सितंबर में 2, अक्टूबर में 11। बस इतना आ गए। मुझे 11 अक्टूबर तक जाना था। फिर से समझ लीजिए, 16 मार्च ख़त्म हो गया, बचा है मार्च महीने में कितना दिन, 15 दिन। 15 दिन मैंने लिख दिया। अप्रैल में, अप्रैल का कितने का दिन होता है, 30 का दिन होता है। तो 7 से भाग लगाओ कितना, 7 चौके 28 प्लस दो बचा है, तो 2 छोड़ दिए। और मई में 3 बचता है, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में, अक्टूबर पूछा ही है, 11 अक्टूबर तक मुझे चलना है। ठीक है, 11 अक्टूबर तक चलना। अब कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ को 7 से भाग लगा दो, जितना रिमाइंडर आए उतना मंगलवार में ऐड कर दो बस। तो 7 से भाग करो, देखो भाग करो या फिर यहीं पे काट दो, सिंपल है। 3 2 5 2 7 कट गया। फिर उसके बाद 7 दूनी 14, यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा है अभी। अब 3 3 6 1 7, ये भी कट गया। ये कितना था, कितना बचा था, 11 है, ये वाला 11 वही तो है। तो 11 2 13, 11 2 13 रिमाइंडर बचा है। 13 बचा है, मतलब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, मतलब -1 चाहिए। -1 रिमाइंडर बचा है। -1 का मतलब मंगलवार में 1 घटा लो। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 मतलब -1 है ना, मतलब 1 चाहिए 14 होने के लिए, तो -1 बचा है रिमाइंडर। तो मंगलवार में 1 घटा लीजिए। तो मंगलवार में जब 1 घटाएंगे तो क्या होगा, सोमवार आंसर हो जाएगा। ठीक है, आजमा के देख लीजिएगा कोई क्वेश्चन सॉल्व करके, ताकि मन को संतुष्टि मिल जाए। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि किसी महीने में या किसी साल स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया जाता है। यदि किसी वर्ष में स्वतंत्रता दिवस का मतलब है 15 अगस्त, 15 अगस्त शुक्रवार मतलब फ्राइडे को मनाया जाता है, तो बताइए क्रिसमस डे उस साल क्रिसमस डे मतलब 25 दिसंबर कौन सा दिन रहेगा। ठीक है, तो चलिए 15 अगस्त शुरू करते हैं। अगस्त का महीना कितना दिन का होता है, अगस्त में हमेशा 31 दिन का होता है। तो 15 बीत गया है, 16 बचा है, अगस्त बीत गया। सितंबर में 2 बचेगा, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, फिर दिसंबर में 25 पूरा लेना है मुझे।
पेज उड़ा था उधर का। ठीक, बस ठीक, पेज उड़ा था यार उधर करा। हर्षित, पेज उड़ा था उधर का। तो इसमें ये पहुंच गए हम कहाँ तक, 25 दिसंबर तक। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सबको जोड़ के 7 से फिर भाग लगाओ। तो 7 से जब भाग करेंगे 7 दूनी 14 प्लस 2, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचा है। फिर उसके बाद 3 2 5 2 7 ये कट गया। 25 7 3 21 7 चौके 25 2 27, 25 2 27, 27 रिमाइंडर बचा। 27 का मतलब है 7 चौके 28, -1 चाहिए। रिमाइंडर कितना बचा, मतलब -1। -1 का मतलब है फ्राइडे में 1 घटा लो। फ्राइडे में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आंसर, थर्सडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्सडे। हर्षित, क्या हो जाएगा आंसर, थर्सडे हो जाएगा। कितनी बार समझ में आई। अब यहीं पे टाइप थर्ड जो था, टाइप थर्ड में एक क्वेश्चन और बन सकता है। कैसे, इसका उल्टा बना के। कैसे दे देगा, उल्टा कैसे बनाएगा, बोल देगा 11 अक्टूबर को थर्सडे था, तो बताइए 16 मार्च को कौन सा दिन होगा, मतलब उल्टा आना होगा। तो उल्टा आना होगा तो मैंने क्या बताया, बस कुछ नहीं करना है, इतना सारा सॉल्व कर लेना है आपको। यहाँ ये मान लो यही क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करके लास्ट में यहाँ पर जो हम प्लस करते हैं इसी को इनवर्स कर देना है, प्लस की बजाय माइनस कर लेना है। प्लस के जहाँ प्लस करना होगा वहाँ माइनस कर लेंगे, जहाँ माइनस करना होगा प्लस कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके दिखा देते हैं इस टाइप का भी। मान लीजिए यही क्वेश्चन था ना, 15 अगस्त को फ्राइडे है, मैं इसको उल्टा लिख लेता हूँ। 25 दिसंबर को थर्सडे आया था। 25 दिसंबर कौन सा दिन आया था, थर्सडे आया था। मैं इसको उल्टा करके दिखा देता हूँ। 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को कौन सा दिन था, थर्सडे था। तो 15 अगस्त को कौन सा दिन है ना, 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ये मुझे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं। हर्षित बहुत उड़द बे यार, उड़द पेजवा कुल, पेजवा देखा था बार बार उड़द बे यार। चलिए कोनो दिक्कत ना है, एक रोज रोज बनवे यार। लेटिए का बंद कर दिया का, लेटिए का बंद कर दिया का और वाले बहुत मक्खी कुला पता ही नहीं। और तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पच्चीस दिसंबर को थर्सडे, 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो उल्टा चलना है, लेकिन प्रोसेस तो यही रहेगा। 15 अगस्त से ही हम 25 दिसंबर की तरफ जाएंगे। तो अगस्त में कितना दिन बचा है, 16 दिन। उसके बाद अगस्त सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन, हमेशा ऐसे ही चलता है। एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, लेकिन जुलाई और अगस्त में दोनों 3 होता है, बस ध्यान देना होता है ये। अच्छा, ये क्या था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर को 25 पूरा लेंगे। 7 से भाग लगा दो, 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा, 3 2 5 2 7 कट गया, 25 2 27, कितना बचा, 27। अब 27 मैंने मुझे उल्टा चलना है, ध्यान देना। 7 चौके 28, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, -1 बचा रिमाइंडर ना। लेकिन मैंने क्या कहा, उल्टा चल रहे हैं। दिसंबर से मैं जब अगस्त की तरफ आ रहा हूँ तो मतलब उल्टा, मतलब प्लस की जगह माइनस करेंगे, माइनस की जगह प्लस। रिमाइंडर कितना बचा था, -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो +1 का मतलब थर्सडे, +1 फ्राइडे हो जाएगा। तो चलिए मैं पुष्टि कर लूँ, आंसर मेरा सही है गलत है, क्योंकि मैं इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने इसके पहले लगाया था
ये देखिए, ये इसके पहले मैंने लगाया था, ये मिला। देखिए क्या मिला, 15 अगस्त को फ्राइडे था, 15 अगस्त को क्या था, फ्राइडे था। तो 15 अगस्त को देखिए फ्राइडे आ गया कि नहीं, क्वेश्चन वही है ना, मिला लीजिए। ये 15 अगस्त को क्या आया, फ्राइडे आ गया। ठीक ना, तो आगे चलें। ठीक है, ये था टाइप थर्ड। अब टाइप फोर्थ की बात करते हैं। टाइप फोर्थ क्या है, टाइप फोर्थ में क्या है, टाइप फोर्थ में जो है, इसमें हमेशा साल भी चेंज हो जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, बस ये, बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है बस उससे। इसमें थोड़ा स्टेप याद करना होता है। जैसे मैंने दिया, मान लो कि 2009 को 2009 को 2009 में, वर्ष 2009 में मान लो कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी, मान लो 26 जनवरी 2009 को सोमवार था। 26 जनवरी 2009 को सोमवार था। तो बताइए 2050 में, 2050 में 2050 में 26 जनवरी किस दिन मनाई जाएगी, किस दिन मनाई जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं। ठीक है, इसे स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करूँगा। तो जैसे यहाँ पे ये है 2050, पहले मैं इसे घटा लूँगा। 2050 माइनस 2009 करेंगे, कितना अंतर है बताइए, कितना अंतर है दोनों में, 50 में से 9 गया 41, कितना आया 41। और स्टेप सेकंड में, स्टेप वाइज अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मैं भूलूंगा नहीं, ठीक है, स्टेप में से याद रहेगा। स्टेप 1 में मैंने पहले ईयर को घटाया, अब देखूंगा सेकंड स्टेप में क्या रहेगा, कि सेकंड स्टेप में जो रहेगा, इसको देखना है लीप ईयर कब था। ये 50 है, 50 के बाद 52 लीप ईयर होगा, 2052 करेंगे इसे, 2052। और 2009 के बाद लीप ईयर कब आ रहा है वो भी देखेंगे, 2009 के बाद लीप ईयर आएगा 2012। 2012, इन दोनों को घटा लेना है, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 20 में से 20 गया 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको, इसमें मैं 4 से भाग कर दूंगा। ठीक है, मान लो स्टेप सेकंड था, सॉरी ये स्टेप सेकंड था। स्टेप देखिए चेंज करते चलते हैं ताकि याद रहे। स्टेप थर्ड में लेके चलता हूँ, अच्छा इसी में कर देते हैं। तो 40 आया, इसी में 4 से भाग कर दूंगा, 4 दाम में 40। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड था ये, अब स्टेप थर्ड में स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड को जोड़ लेंगे। 41 प्लस 10 कितना हो गया, 51 हो गया, कितना आया 51, बस हो गया। चौथा स्टेप क्या है, सिंपल है, बस 51 आया, इसमें 7 से भाग लगा देंगे। 7 7 49 प्लस 2 बचा आंसर, प्लस 2 मतलब रिमाइंडर आया, प्लस 2 का मतलब क्या, सोमवार में 2 ऐड कर लो, सोमवार मंगलवार प्लस बुधवार, यही हो गया आंसर। ठीक ना, अब सेम सेम प्रोसेस सब में वैसे क्वेश्चन बनेगा। मान लो 2000 दे देगा, 2050 में बुधवार था, बताना है 26 जनवरी 2009 को सोमवार, 26 जनवरी 2009 को कौन सा दिन है। तो बस कुछ नहीं करना है, सारा सब कुछ सॉल्व ऐसे ही होगा, सेम इसी प्रोसेस से। बस यहाँ पर जब प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाया करेगा, बस और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन अगर इसी तरीके से सॉल्व कराएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि समझ में आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन, रिवीजन करा देते हैं एक बार। 26 जनवरी 2009 को सोमवार था, तो 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा। स्टेप वन में ईयर को पहले घटाएंगे, 2000 बड़े में से छोटा वाला घटा लेंगे, 2050 में से 9 घटाया मैंने, तो अंतर कितना है 41। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, इसको देखेंगे
जो ईयर दिया है उसके बाद लीप ईयर कब आ रहा है। 2050 में लीप ईयर है नहीं, 2052 में लीप ईयर आएगा, तो 2052 लिख लिए। 2009 के बाद लीप ईयर कब आ रहा है, 2012 में आ रहा है, दोनों को अंतर कर लिए, आया 40। इसमें हमेशा 4 से भाग लगा लेंगे क्योंकि लीप ईयर है, तो 4 से भाग लगाए, आया 10। अब स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड को मैंने जोड़ लिया, 41 10 51 आया। 51 मैंने 7 से भाग लगा दिया क्योंकि मुझे दिन ज्ञात करना है, इसलिए मैंने 7 से भाग किया, तो 7 से भाग किया 51 में, तो आया रिमाइंडर 2 आया। रिमाइंडर 2 आया मतलब सोमवार में 2 ऐड कर लो, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार हो जाएगा। ठीक है, ये था टाइप नंबर 4। मैंने एक बात और कहा, मान लीजिए ये क्वेश्चन उल्टा दे देता है। 26 जनवरी 2050 को बुधवार था, तो 26 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, ये मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। अगर आंसर अगर सोमवार अगर आपका आ रहा है तो मतलब आपको ये क्वेश्चन आने लगा है। ठीक है, 26 जनवरी 2050 को अगर बुधवार है तो 26 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, ये इसका आंसर अगर सोमवार आ जा रहा है लगाने पर, तो कहने का मतलब आपका आंसर एग्जैक्ट सही है। ठीक है, ये था टाइप नंबर 4। ठीक, अब चलते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। मुझे लगता है कि बुक का कैलेंडर चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन यहीं से बनता है क्योंकि मिसलेनियस टाइप का होता है। तो चलिए चलते हैं मिसलेनियस टाइप वाले क्वेश्चन में। इसमें एक क्वेश्चन और फंसता है। मान लीजिए लीप ईयर का क्वेश्चन डाल दें, फंसा देता है। फिलहाल मैं लास्ट में समझाऊंगा वाला क्वेश्चन, पहले टाइप 5 को पहले ख़त्म कर लेते हैं। टाइप 5 दे देगा, मान लीजिए मिसलेनियस टाइप है बस और कुछ नहीं है, दे देगा। थोड़ा सा विस्तृत हो सकता है, घबराना नहीं है, खासकर इस एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल नहीं। हो सकता है एक बार बोरिंग फील हो क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ना ज़्यादा पड़ रहा है। दे रहा है मान लीजिए क्वेश्चन कि मान लेते हैं यही क्वेश्चन है, दे रहा है 26 जनवरी 2009 को सोमवार था। कौन सा दिन था, सोमवार था। 26 जनवरी 2009 को सोमवार था, तो बताना है कि 2050 में स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन में से रीनेस टाइप बन गया है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस केवल समझने की बात है। मैं आपको एक बार ऐसे ओवरव्यू में समझा देता हूँ। पहले मुझे कैसे निकालना है, समझने की बात है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। 26 जनवरी 2009 को सोमवार है, तो पहले मैं निकालूंगा, मुझे 15 अगस्त तक मुझे जाना है, तो मैं निकाल लूँगा 15 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 15 अगस्त 2009 को जब मैं निकाल लूँगा, तो मैंने टाइप 3 पढ़ाया था, टाइप 3 की मदद से मैं निकाल लूँगा आराम से, क्योंकि एक ही साल में चेंज हो रहा, परिवर्तन हो रहा है। तो 15 अगस्त 2009 को कौन सा दिन है वो निकल जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप करके निकलते चलते हैं, बाकी समझा देते हैं एक बार ओवरव्यू। तो 15 अगस्त 2009 में जब निकाल लेंगे, तो 15 अगस्त 2009 से 15 अगस्त 2050 टाइप 4 की मदद से निकाल लेंगे, तो मतलब मिसलेनियस टाइप ऑफ 3rd एंड मिसलेनियस टाइप ऑफ 4th, यानी कि टाइप 3rd और 4th का मिश्रण है ये क्वेश्चन। चलिए लगा कर देखते हैं। 26 जनवरी 2000, घबराना बिल्कुल नहीं है, 26 जनवरी 2009 को सोमवार था, तो 15 अगस्त का मुझे निकालना है क्योंकि 15 अगस्त का मुझे सफ़र करना है। तो 15 अगस्त का पहले निकालेंगे इसी साल का 15, क्योंकि इसी से निकाल पाएंगे ना, यहाँ तक तो पहुँच नहीं पाएंगे भी। 15 अगस्त 2009 का कौन सा दिन होगा, पहला क्वेश्चन मुझे यही सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। चलिए 26 जनवरी कितना बचा है, जनवरी में बचा है 5 दिन।
फरवरी में, इस महीने में 7 चौके 28, मतलब कि 0 बचेगा। मार्च में 3, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में 15 दिन। भाग लगा दो 7 से। 3 2 5 2 7, 5 3 8, 8 3 11, 11 15 26, 11 15 26, 26 में 7 से भाग लगाएंगे। अच्छा, मैं किस तरफ जा रहा हूँ? आगे की ओर जा रहा हूँ। बिल्कुल गुड। अब अगर मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ तो प्लस ही रहेगा, उल्टा तो होगा नहीं। तो 7 चौके 28, -2 बचा, -2 रिमाइंडर बचा, तो मतलब सोमवार में 2 घटा लो, रविवार हो जाएगा इसका शनिवार। कौन सा दिन? शनिवार। अच्छा, अभी इसका आंसर नहीं निकला, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं निकाला हूँ 15 अगस्त 2009 का निकाला हूँ, तो ये हो गया शनिवार। यहाँ पे शनिवार हो गया। अब इसके बाद अब मैं चलूँगा यहाँ से यहाँ पर, तो मतलब 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन होगा? और मुझे पता हो गया है 15 अगस्त 2009 को कौन सा दिन था। 2009 को कौन सा दिन निकाले मैं? सोमवार था। ठीक है, सॉरी, सोमवार नहीं जी, शनिवार मैंने निकाला अभी आंसर। शनिवार कौन सा दिन निकाला मैंने? शनिवार निकाला। अब निकालना है, देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। टाइप 4 मैंने सिखाया था अभी, ईयर को चेंज करना, सेम वही है। तो मैं पहले बड़ी संख्या को मैं छोटी संख्या घटा लूँगा। 2050 में 2009 को घटाएंगे, पहला स्टेप है, तो हो जाएगा इसका 41। स्टेप सेकंड में मैंने क्या निकाला था? लीप ईयर देखेंगे। 50 के बाद 2052 आएगा लीप ईयर, और 2009 के बाद 2012 आएगा। दोनों को घटाएंगे, हो जाएगा 40। मैंने इससे 4 से भाग किया था क्योंकि लीप ईयर है। 4 हम 40, 4 10 आया। उसके बाद स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड को ऐड कर लेना है। स्टेप थर्ड में फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेना है। 41 10 51 हो गया। कितना हो गया? 51। अब 7 से भाग करना है। 7 7 49, प्लस 2 बचा रिमाइंडर। प्लस 2 का मतलब मैंने यहाँ से निकाला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से प्लस 2 करेंगे। शनिवार में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? रविवार प्लस सोमवार हो जाएगा आंसर। मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हमेशा सोमवार ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब डायरेक्टली मैं फाइनली आंसर खींच के यहाँ पे ला सकता हूँ। क्या हो जाएगा भैया? सोमवार ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूँ कैलेंडर में यही 5 टाइप के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, इन्हीं 5 टाइप से क्वेश्चन हमेशा आता है। और भी टाइप है छोटे मोटे, मैं समझा देता हूँ। फाइनली आपका हो ही गया है कैलेंडर, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम और लेंगे। जैसे 33 मिनट बीत चुका है, वैसे ही आप मुझे 7 मिनट और दे दीजिए, मैं सारे टाइप आपको बता देता हूँ कितने टाइप क्वेश्चन होते हैं कैलेंडर में। तो ये हो गया 5 टाइप के क्वेश्चन। तो थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन ही बनते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं, और ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है। मान लीजिए जय वीरू से 179 दिन बड़ा है। यदि जय का जन्म मंगलवार के दिन हुआ तो वीरू का जन्मदिन किस दिन हुआ? ये सब सिंपल क्वेश्चन है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन। इसको बस कुछ समझना है बस केवल इसको। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है? ठीक, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। जय वीरू से 179 दिन बड़ा है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, मुझे लगता है क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे बड़े प्रेम से। जय
बीरू से, जय जो है बीरू से 179 दिन बड़ा है। 179 दिन ये पहले पैदा हुआ है, बड़ा है। यदि जय का जन्म मंगलवार को हुआ है तो बीरू का जन्मदिन किस दिन हुआ भैया? 179 दिन पहले पैदा हुए हैं, 179 दिन बाद ही पैदा हुए हैं, तो बताना है इनका जन्म किस दिन हुआ है। 7 से भाग कर लो, 7 दूनी 14, बचा 3, 3 इधर ला लो, 39, 7 बचे 35 प्लस 4 रिमाइंडर बचा, तो प्लस 4 इसमें ऐड होगा क्योंकि उसके बाद आए हैं ना, उसके बाद आए हैं ये। तो मंगलवार में 4 जोड़ो, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार, ये हो गया। ये था क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद और कौन सा और क्वेश्चन, अच्छा हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 1-2 टाइप और हैं, देख लीजिए। मैंने आपसे 7 मिनट टाइम और मांगा था ताकि 40 मिनट में आप कैलेंडर पढ़ लो, दोबारा आपको कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलिए वो 7 मिनट मुझे और दे दीजिए आप। बचे हुए 4 मिनट, 4 मिनट में ख़त्म कर दूंगा आपको कैलेंडर। एक दो टाइप के और हैं क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो मैं करा देता हूँ आपको सॉल्व, ठीक है। सॉरी, मैं सॉल्व कराया आपको दिखा के नहीं, सॉरी, फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए जय का जन्म, हाँ इसने कहा है जय जो है बीरू से 179 दिन बड़ा था। जय जो है बीरू से 179 दिन बड़ा है, मतलब जय पैदा हुआ है बीरू से 179 दिन पहले, मतलब जय बड़ा है। तो इसका जन्म हुआ था मंगलवार को, इसका जन्म कब हुआ था? मंगलवार को। तो बीरू का जन्मदिन किस दिन होगा यही बताना था मुझे। तो भैया 179 दिन पहले, 179 दिन बड़ा है तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, बचा 3, 39 हो गया, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 बचे 35, बचा 4 रिमाइंडर बचा, तो मंगलवार में 4 ऐड कर दिए, शनिवार हो गया। अगर यही चीज़ इनका होता, इस पे जाते तो ये प्लस की जगह माइनस, अगर पीछे जाएंगे तो माइनस होगा, आगे आएंगे तो प्लस होगा, बस इतनी सी बात थी। ये भी ख़त्म, छोटा सा क्वेश्चन था। इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप चलते हैं। मान लीजिए दे देगा कि हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी ईयर दे देगा, कोई भी ईयर दे देगा, कोई भी ईयर दे देगा। मान लीजिए अगर उसमें 4 से भाग लगाऊं, अगर उसमें मैं 4 से भाग लगाऊं, हाँ मैं बात कर रहा था। अब मान लीजिए कोई ईयर है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, बनता भी है कि मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का दे देता है कि मान लीजिए 2016 फिर से कब रिपीट होगा। रिपीट होने का मतलब सेम कैलेंडर कब पाया जाएगा। सेम कैलेंडर का तात्पर्य ये है कि 2016 जैसा जैसा कैलेंडर छपा रहेगा, सेम कैलेंडर 2016 का कब रिपीट होगा, मतलब वो कैलेंडर मैं अगले वर्ष कब टांगूंगा कि उसका कैलेंडर उसकी जगह काम कर जाए। बस 2016 को काट के उसकी जगह दूसरा ईयर छाप दूंगा बस। तो चलिए जान लेते हैं कैसे निकालते हैं उसको। जैसे मान लीजिए कोई ईयर दी थी यार, ठीक है, उसमें मैं 4 से अगर भाग लगा दूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, पहले समझ लेते हैं, कोई साल है उसमें, फिर से समझते हैं। मान लीजिए कोई कैलेंडर है, क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा। मान लीजिए कि कोई साल दे देगा, बोलेगा कि ये कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। रिपीट होने का मतलब ये है कि वो कैलेंडर अगले कब, मतलब अगले कितने वर्ष बाद, अगले कितने वर्ष बाद वही कैलेंडर दोबारा पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है मतलब सब कुछ। अगर 1 तारीख को उसमें सोमवार है तो उस जो कैलेंडर उसकी जगह जो चेंज होगा, जब अगले साल जब आएगा तो वो सेम मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो साल में 4 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर 1 आता है, रिमाइंडर अगर 1 आता है तो उसमें 6 ऐड कर लेंगे। और रिमाइंडर 2 या 3 आता है
तो उसमें +11 ऐड कर लेंगे, +11 ऐड कर लेंगे, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद रिपीट होगा। कब होगा? 28 साल बाद रिपीट होगा। और रिमाइंडर अगर 2 या 3 आता है तो वो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। अगर कोई साल, किसी साल में 4 से भाग करते हैं, अगर रिमाइंडर अगर 1 आता है तो वो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एग्जाम्पल देके समझते हैं, 2013 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, तो मैं 4 से भाग लगा दूंगा, बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर 1। रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। तो एक बचा अगर, तो ये कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा भैया? तो ये कैलेंडर दोबारा रिपीट होगा 6 साल बाद। 6 साल बाद मतलब 13×6=19 साल, मतलब 2019 में। 2019 में मतलब 2013 वाला कैलेंडर 2019 में, उसी कैलेंडर में 2013 जहाँ जहाँ लिखा रहेगा उसको ऐसे काट देना, उसकी जगह 2019 वाला कैलेंडर काम कर जाएगा, क्योंकि सेम डे अगर उसमें जैसा जैसा रहेगा सेम वैसे ही छपा रहेगा उसमें। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। ये हो गया। कितने टाइम बचे हैं? अरे सॉरी, 41 मिनट हो गया। बट मैं एक क्वेश्चन और समझाना चाहता हूँ, वो थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है। ठीक है। वो डायरेक्टली कुछ भी ना दे तब भी आप दिन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मान लो अपना डेट ही निकाल दूँ, अपना बर्थडे, आप जादू दिखा सकते हो। जादू कैसे? मान लो किसी से आप पूछ लो ऐसे कि भैया अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं आपको दिन बता देता हूँ तुम किस दिन पैदा हुए थे। तो मैं बचपन में ये खेल बहुत खेला हूँ। ऐसे कुछ नहीं, बस छोटे क्लास 9th की बात बता रहा हूँ। मुझे ऐसे ही बुक मिल गई थी कहीं से, मैंने पढ़ लिया था, उसमें मैंने पढ़ लिया, उसको अच्छे से पढ़ लिया और मुझे याद भी हो गया उस टाइम। तो थोड़ा ट्रिकी भी है, उसमें दिया रहता है। मैं ऐसे बच्चों से पूछता था, तुम अपना डेट बताओ, दिन तारीख बताओ, महीना बताओ, साल बताओ, तो मैं दिन तुम्हें बता दूंगा। दिन बस दिन मत बताना, मैं बता दूंगा दिन किस दिन तुम पैदा हुए थे। तो मैं कुछ नहीं करता था, बस केवल ऐसे ही पूछता था ये क्वेश्चन, उसके बाद मैं ऐसे ही काउंट कर करके फटाफट भाग करके तुरंत बता देता था तुम इस दिन पैदा हुए थे। आंख बंद करके सबको लगता था जादू है यार इसके पास। चलो देखते हैं। मान लो जैसे मेरा जन्म हुआ है 6 फरवरी, ये तो ये दिन आपको याद ही होगा क्योंकि आपने कुछ गिफ्ट किया था मुझे। 6 फरवरी 2000 नहीं, 1999 रियल जो डेट ऑफ बर्थ है मेरा, कहीं गलत ना है क्योंकि मैं शनिचर रहा हूँ, लोग कहते हैं, मम्मी मेरी कहती हैं। तो 6 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो चलिए इसका कोड क्या है, पहले मैं क्या करूँगा, डेट को मैं लिखूँगा, लिख देते हैं। पहले डेट लिखना है, फिर मंथ का कोड लिखना है, मंथ का कोड लिखना है, फिर ईयर लिखना है, फिर प्लस ईयर का 4th पार्ट, ईयर बाय 4th पार्ट लिख के सबको 7 से भाग कर देना है। फिर जो आएगा उसको कोड में चेंज करके आंसर ला लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो डेट क्या है? 6 फरवरी। मंथ कोड क्या है? तो भैया कोड इसका था, ये तो याद करना पड़ेगा आपको हर हाल में। कोड क्या था मैं आपको बता देता हूँ, इतना याद कर लो बस आप। 25 51 36 14 72 57, यही कोड है महीने का कोड। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो मैंने फरवरी का कोड मैंने कहा, तो 6 फरवरी, फरवरी का कोड, फरवरी 2 नहीं लिखेंगे, कोड लेंगे, कोड 5 आया तो मैं लिखूँगा 5। अब प्लस 1999 है तो मैं इसको क्या लिखूँगा? 99 लिखूँगा, मात्र 99 लिखूँगा। ठीक है। अगर 2002 आता है तो 102 लिखेंगे। ठीक है। जितना बढ़ते जाएंगे, मतलब अगर 99 तो 99 लिखेंगे, अगर 2000 हो जाता है तो उसे 100 लिखेंगे, 2001 आता है तो 101 लिखेंगे, 2002 मान लीजिए 2002 आ गया तो इसे लिखेंगे 102, 2003 है तो इसे लिखेंगे 103, ऐसे करके। ठीक है।
तो ये हो गया ईयर हो गया। ईयर का फोर्थ अगर देखें, इसका फोर्थ करके देखते हैं, तो 4 दूनी 8, एक इधर आया, एक इधर आया, 19 हो गया। तो 4 चौके 16, फोर्थ पार्ट लेंगे बस, जो रिमाइंडर आएगा उसको छोड़ देंगे। इतना है। अब सबको ऐड कर लो, 7 से भाग कर दो ऐड करके। तो चलो 6 कहीं कट रहा है क्या? नहीं। सबको ऐड कर लो, जो कट रहा है काट दो। चलो 7, इसमें रिमाइंडर कितना बचा, क्योंकि रिमाइंडर याद करना है ना मुझे, तो भाग करके देख लेते हैं। 7 का नाम 7 बचा था यहाँ पे 2, 29 हो गया। 7 चौके 28, रिमाइंडर यहाँ पे बचा एक, हमेशा एक बचा। 17 के 21 यहाँ पे बचा +3। फिर उसके बाद 6 5 11, ये 6 5 11, 11 1 12, 12 3 15, कितना बचा रिमाइंडर? 15 बचा। सॉरी दिख नहीं रहा है आपको, वेरी वेरी सॉरी। रिमाइंडर कितना बचा? 15। रिमाइंडर बचा 15। 15 में 7 से भाग लगाएंगे क्योंकि रिमाइंडर मुझे निकालना है ना। 7 में 14 प्लस 1 बचा, रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। तो भैया सॉरी, यहाँ पर भी मात्र एक ही कोड लगाना। अगर 0 आएगा तो लिखेंगे फ्राइडे आंसर हो जाएगा, 1 आएगा तो सैटरडे होगा, 2 होगा तो संडे होगा, 3 होगा क्रम वाइज। बस 0 का याद कर लो, बस सारा हो जाएगा। 0 क्रम वाइज चल रहा है। संडे मंडे हो जाएगा, फिर 4 को ट्यूसडे हो जाएगा, 5 को वेडनेसडे हो जाएगा, 6 को थर्सडे हो जाएगा। ये कोड है। तो रिमाइंडर कितना है भैया? 1 आया। तो देखिए मैंने क्या कहा था, मेरी मम्मी क्या कही थी, बेटा तुम शनिचरहा हो। तो देखिए एक तक रिमाइंडर कितना आया? 1, मतलब शनिवार है। तो मैं शनिवार को पैदा हुआ था, ये आया। वैसे आप अपना निकाल के देख लिया करिए, ठीक है। तो ये हुआ कैलेंडर समापन, बस इतना ही है कैलेंडर, ठीक ना। बाकी जो क्वेश्चन होगा आप भेज देना, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। कैलेंडर मेरा अनुमान है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, 1 2 क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको आता होगा। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दे देता है कि आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हुए, ठीक है। ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए मैं आज अगर मैं डेट निकालूँ, मैं कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हुआ, तो सिंपल है। तो चलिए करके दिखा देते हैं। मान लीजिए 2024 चल रहा है, ठीक है, और ये 7वां महीना है, और आज तारीख है 26, और मैं निकालता हूँ कि मैं कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का पढ़ा हूँ, मतलब कितना हुआ। तो मैं 1999 का पैदा हुआ था, 6 फरवरी में, और 6 तारीख को। तो चलिए अब इसको घटा लेते हैं बस। 26 में से 6 गया 20, 7 में से 2 गया 5, और 24 में से 99 घटा 124 मानते हैं इसको, ठीक है। घटा होगा तो 4 में से 5 9 घटेगा नहीं, 14 में से 9 गया 5, इससे कैरी लिया था, 11 में से 9 गया 2, फिर उसके बाद यहाँ पे कैरी 25, मतलब है 25 साल 5 महीने 20 दिन का मैं आज हो गया। 25 साल 5 महीने 20 दिन का आज मैं गधा हो गया, ठीक है। तो थोड़ा इससे हार्ड क्वेश्चन बना कर देखते हैं। मान लीजिए 2024, ये थोड़ा मान लीजिए 26 तारीख 7वां महीना 2024 को आज से मैं चेक करता हूँ। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए है 1999 मान लेते हैं इसको, 1999 मान लेते हैं। और इसको मैं मान लेता हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना देते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए 9 महीना है, ठीक है, और ये मान लीजिए ये है 31 तारीख को पैदा हुआ था, ठीक है। 31 तारीख 9 महीने 1999 किसी का पैदाइश है, और आज की डेट में मैं चेक करूँगा कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हुआ। तो 26 में से 31 घटेगा नहीं, ये जाएगा कैरी लेने, यहाँ से कैरी लेगा तो हो जाएगा इसके पास 30 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके पास जब 30 और ऐड हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया? 30 20 50 6 56 हो गया। कितना हो गया? अब 56 में से 31 घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक कैरी लेगा तो भैया महीना है, महीना जब इसको कैरी देगा तो यहाँ महीने से जब दिन में बदलेगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो महीना जब दिन देगा तो ये हो जाएगा 30, 30 और 26 हो जाएगा 56, 56 में से 31 घटा लो, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2। अब बताइए यहाँ पर 7 जब कैरी दे दिया था, इसके पास अब कितना बचा? 6 ही तो बचा है। 6 में से 9 घटा लोगे क्या? नहीं,
ये आएगा इसके पास कैरी लेने, अब आएगा कैरी लेने, इसके पास हो जाएगा 6 तो ऑलरेडी था 6, जब इससे जब एक कैरी लेने आएगा तो इसके पास भैया 12 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि साल के पास आया है उधार लेने। जब एक साल जब इसको देगा, एक साल जब ये इसको देगा तो इसके पास 12 महीना और हो जाएगा। तो 12 प्लस इसके यहाँ पे कितना बचा था 6, कितना बचा था 6, 12 6 हो गया 18 महीने हो गया। अब 18 में से 9 घटा लो, हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से कैरी दे के गया था तो यहाँ पे हो जाएगा 23, 23 में से 99 घटाओ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है, यही होगा ना, 13 में 9 गया 4, हाँ सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 साल, सॉरी 24 साल 9 महीना 25 दिन का वो गधा आज हो गया, ठीक है। बस यहीं तक ख़त्म होता है, अब होता है कैलेंडर, यहीं तक आज ख़त्म, बस। थैंक यू।